This is Faisal here. Welcome you all to study from home. Let's start with class 6 social science civics portion with the chapter number 5 Panchayati Raj. We will start this chapter with an ongoing topic, right? So let's start with a new paragraph. The next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of people below the poverty line, that is also called BPL, which had to be approved by the Gram Sabha. So जिस तरीके से ऑलरेडी हमने एक प्रॉब्लम की बात की, that is the water scarcity, right? तो कैसे उन्होंने ये सॉर्ट आउट किया, दैट के कुछ नए नए सजेशंस के साथ जो ग्राम सभा मेंबर्स थे उन्होंने अपने यानी सजेशंस दिए, और जिसमें जो एक बेस्ड सजेशन है जिससे सब लोग यानी क्या होते हैं एग्री होते हैं, देन वो सजेशन या फिर वो चीज़ अप्लाई करके फिर वो प्रॉब्लम का क्या किया जाएगा या फिर क्या किया जाता है, शॉर्ट आउट होता है या फिर सेटल करते हैं। सो कुछ अब नया यानी प्लान है, नया एम है या फिर नया एक टारगेट है जो उनको अचीव करना है, दैट इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल। और कैसे लोगों का, दैट के जो अपनी लाइफ जी रहे हैं वो बहुत ही पुअर है, यानी पॉवर्टी की एक लाइन है, वो लाइन से भी नीचे जो लोग रह रहे हैं उनके गांव में ऐसे जितने भी लोग हैं उनकी क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। सो अब ये जो बीपीएल है, राइट, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उसका एक क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेट किया है, दैट इफ अ पर्सन consume right 2400 calorie in an urban areas, right, and 2100 calories in a rural areas. Sorry, my mistake again, right, 2400 in rural areas and 2100 in urban areas, right. So rural areas में रहने वाले अगर पर्सन की जो दिन में, राइट, कितनी 2400 कैलोरीज या फिर मंथली, सॉरी नॉट इट इज मंथली, राइट, कि पूरे मंथ में वो 2400 कैलोरीज तक का यानी खाना खाते हैं या फिर खाने से उनको 2400 कैलोरीज मिल जाती है, राइट, तो वो पुअर कहलाएंगे, लेकिन बिलो पुअर यानी पुअर से भी कम पुअर नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर उनकी जो नीड है खाने की वो कहाँ किस हद तक नहीं पहुँच पा रही है, 2400 कैलोरीज तक नहीं पहुँच रही है, then it is said to be the BPL person, means a person who are living below poverty line, right। और अर्बन एरिया में ये सेम कंडीशन है, लेकिन वहाँ पे जो कैलोरी लेवल है वो कितना हो जाता है, 2100 हो जाता है। और अगर उसे रुपीस में हम काउंट करें, कंसीडर करें, तो जिस पर्सन की यानी जो इनकम लिमिट है वो पूरे साल की कितनी होती है, 27,000 भी नहीं होती है, then that person said to be the below poverty line, and जिनकी इनकम 27,000 पर ईयर से बढ़ती है, राइट, तो उसे क्या कहा जाएगा, above the poverty line, और you can say APL, राइट। सो आप इसको कंसीडर करोगे यानी मंथली बेसिस पे, तो आप कह सकते हो दैट कि जिनकी यानी इनकम, राइट, मंथली 2000 है, देन ऑल सच पीपल से टू बी द बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन। और जिनकी इनकम 2500 होती है, देन ऑल दिस पीपल से टू बी द APL यानी अबोव द पॉवर्टी लाइन पीपल। क्लियर? Now let's with the topic. Now let's start with the topic. As soon as the list is read out, people begin to whisper. यानी जैसे ये लिस्ट की क्या हुई है, बातचीत हो रही है और वहाँ पे नाम बोलना क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो सब लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यानी लोगों की बातचीत की एक आवाज़ आना स्टार्ट हो गई है। Nutward has just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle। यानी जो नटवर है, यानी ऐसा हुआ होगा दैट कि ये जो बीपीएल लिस्ट है उसमें एक नटवर है, उसका नाम मेंशन हुआ होगा या फिर लोगों ये लिस्ट में उसका नाम होगा। सो जैसे ही उनका नाम आया तो सब लोग विस्पर करना यानी लोगों ने बातें बनाना स्टार्ट कर दी, दैट कि ये जो नटवर है वो कैसे बिलो पॉवर्टी हो गया, दैट कि उसके घर में तो यानी क्या है, कलर टीवी है, और उसके सन ने अभी उसको क्या दिया है, एक
जिसके पास मोटरसाइकिल भी है और टीवी भी है, देन वो पर्सन कैसे यानी बीपीएल होगा यानी पुअर होगा, राइट। नाउ हाउ कैन he be below the poverty line? The question I raised, right, the same question here asked that कि किस तरीके से ऐसे पर्सन को आप यानी बिलो पॉवर यानी पुअर कहोगे, यानी पुअर से भी गरीब से भी गरीब कहोगे कि जिसके पास कलर टीवी है और मोटरसाइकिल है। नाउ सूरजमल mutters to the person sitting next to him, right? Saroj says to Sukhibai, how did Birju's name get into the onto the list? यानी इसी तरीके से लोगों के बीच में डिस्कस चल रही है दैट कि वो आसपास में बैठने वाले जो इंसान है उनको बोल रहे हैं दैट कि यहाँ पे किस तरीके से यानी बिरजू का नाम भी किस में आ गया है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाली लिस्ट में आ गया। क्यों? क्योंकि बिरजू भी यानी कैसा रहा होगा, कुछ यानी ऐसी यानी उसकी लाइफस्टाइल होगी कि जिससे लोगों को लगता है दैट कि ये तो गरीब नहीं है। सो नाउ लेट्स सी, he has so much land, यानी बिरजू के पास तो काफी सारी क्या है, लैंड है, राइट। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, यानी जिस लिस्ट की हम बात कर रहे हैं यानी यहाँ पे डिस्कशन हो रही है वो तो पुअर पीपल लोगों की लिस्ट की बात हो रही है। देन वहाँ पे बिरजू का भी नाम है, राइट, नटवर का भी नाम है, तो इन लोगों का नेम कैसे आया, राइट? क्योंकि एक के पास कलर टीवी है, एक के पास मोटरसाइकिल है जो उसके सन ने उसको खरीद के दी है, एज वेल एज एक तो बहुत से ज़्यादा जो लैंड है उसका मालिक है, तो इनका नेम कैसे है? दिस पर्सन आर सेड टू बी द वेल्थियर पर्सन, राइट, और वी कैन से दैट इट्स अ रिच पीपल, बट एंड ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबरर who can barely make ends meet, yet his name is not on the list, यानी और दूसरी तरफ कौन है, दैट ओम प्रकाश है, राइट, कि जो एक क्या है, लैंडलेस लेबरर, यानी जिसके पास अपनी खुद की लैंड नहीं है और वो दूसरों के फील्ड में क्या करने के लिए जाता है, काम करने के लिए जाता है, और काम करने से उसको इतने भी पैसे नहीं मिल रहे हैं दैट कि वो अपनी यानी जो उसकी जो यानी जो लाइवलीहुड जो अर्निंग्स है या फिर जो लाइवलीहुड जो एक नीड्स है उसको क्या कर सके, बैडली मीन्स उसको यानी फिनिश नहीं कर सकता, लास्ट में उसको किसी न किसी के पास से क्या करनी पड़ती है, अपनी नीड के लिए लोगों के पास से हेल्प लेनी पड़ती है। यदि हिज नेम इज, लेकिन फिर भी उसका नेम उस लिस्ट में नहीं है, यानी होना तो ये चाहिए जबकि ओम प्रकाश का जो नाम है, नेम है, वो उस लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन नहीं है, राइट। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीरचंद, यानी यहाँ पे आपको यू नो दैट यानी हम सब जानते हैं कि क्या है, नटवर एंड बिरजू किसके फ्रेंड है, अमीरचंद के फ्रेंड है। हु कैन काउंटर अमीरचंद पावर, यानी अमीरचंद वो गांव का सबसे बड़ा यानी एक ऐसा पर्सन होगा कि जिससे या फिर जिससे सब लोग क्या करते होंगे, डरते होंगे, यानी वो एक पावरफुल पर्सन होगा। Sukhibai says Amirchand was the earlier zamindar of the village and still has control over a lot of land, but we should get Om Prakash name put in, यानी भले ही अमीरचंद यानी पहले या फिर बहुत पहले क्या रहा है, जमींदार यानी बहुत बड़ा लैंड ऑनर रहा है, राइट, उससे हम क्या नहीं करते, उससे इत्तेफाक यानी उससे हमें अपोज नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होना चाहिए दैट, और उसको यानी उसके पास अभी भी काफ़ी सारी लैंड के ऊपर कंट्रोल है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं दैट के जो ओम प्रकाश दैट के वो लिटरली क्या है, पुअर पर्सन है, यानी वो अपनी नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो इसका नीड तो किस में आना चाहिए, उस लिस्ट में आना ही चाहिए। द सरपंच और पंचायत प्रेसिडेंट notices people whispering and asks if anyone has anything to say, तो जो सरपंच है उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ है वो सरपंच ने ऑब्जर्व की और वो कह रहे हैं लोगों को दैट कि आप में से अगर कोई चाहता है दैट कि कुछ कहना चाहता हो तो आप कह सकते हो। So Saroj tries to provoke Surajmal to ask about Natvar and Birju,
बट ही कीप्स क्वाइट। यानी ये जो सरोज है उन्होंने क्या किया, जो सूरजमल है उन्हें प्रोवोक किया, मीन्स उन्हें एक तरीके से पॉइंट आउट किया, यानी ऐसा उनके साथ बिहेव किया ताकि जो सूरजमल है वो नटवर और बिरजू के लिए, यानी उनका नाम कैसे उस लिस्ट में है उसके लिए वो क्या करे, क्वेश्चन रेज करे। लेकिन सूरजमल क्या रहा, चुप रहा, राइट। बट ही कीप्स क्वाइट। अमीरचंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। तो अमीरचंद है वो भी कहाँ है, उस ग्राम सभा में बैठे हुए हैं और उनकी नजर सबके ऊपर है, राइट। Then Saroj gets up and says that Om Prakash's name should be in the BPL list. तो सरोज के ये उन्होंने जो प्रवोक किया, लेकिन फिर भी सूरजमल ने नहीं बोला, तो फिर लास्ट में सरोज ने क्या किया, अपनी जो लिमिट यानी अपना कंट्रोल है वो कंट्रोल खोने के बाद उन्होंने अपनी जो एक तरीके से फीलिंग है वो ग्राम सभा के सामने रखी और कहा है कि ये जो लिस्ट है उसमें किसका नाम होना चाहिए, ओम प्रकाश का नाम तो बीपीएल लिस्ट में होना ही चाहिए। Others agree that he and his family are very poor। और जैसे ही यानी सरोज ने क्वेश्चन रेज किया तो दूसरे जो लोग थे गांव वाले वो भी क्या हो गए, एग्री हो गए कि हाँ ये जो ओम प्रकाश है वो और उसकी फैमिली काफी गरीब है। The servants asked how his name had been missed out, the person who did the survey of BPL। यानी किस तरीके से जो ओम प्रकाश का जो नेम है वो कैसे रह गया, उस लिस्ट में नहीं है। कौन है कि जिसने यानी ये जो BPL लिस्ट है उसका क्या किया है, सर्वे किया है, राइट। सो जैसे ही लोगों ने अपोज किया तो वैसे ही अ पर्सन हु हैज डन दिस सर्वे, यानी ये जो BPL लिस्ट में जिन जिन लोगों का नाम आना चाहिए वो सर्वे जिस पर्सन ने किया है उसने अपना एक्सक्यूज रखा। क्या रखा, दैट उसने कहा कि ओम प्रकाश हाउस वाज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर। यानी जब मैं वहां पे गया था तो ओम प्रकाश का जो हाउस है वो कैसा था, लॉक्ड था। सो द रीजन व्हाई ओम प्रकाश का जो नेम है वो कहाँ पे नहीं है, उस BPL लिस्ट में नहीं है, राइट। He may have gone somewhere to look for work। शायद हो सकता है कि वो कहीं और काम की तलाश में गया होगा। The servant gives instructions that Om Prakash family income be looked at and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list, right। तो जैसा कि ऑलरेडी हमने बात की है डेट के गवर्नमेंट ये क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं और कौन सा क्राइटेरिया है वो हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ रूरल एरियाज एंड urban areas as well as in terms of a yearly income and a monthly income of a person too। So वो किसको देखना है, अगेन यानी ये जो ओम प्रकाश की जो इनकम है उससे क्या करना है, सर्वे करना है, उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है और फिर डिसाइड करना है डेट के क्या वो गवर्नमेंट के जो क्राइटेरिया यानी जो एक डिसाइडेड फॉर्म है उसमें वो यानी बिलोंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं then the person said to be the BPL person and if not then that person said to be the APL person, means above the poverty line। So on the basis of the explanation, here some of the questions, so let me discuss it। Was there a problem with the BPL list that the Gram Sabha was finalizing? What was this problem, right? So we already had discussed about this question answer that yes, it is the problem regarding that the two person who is not poor but their name was also in the BPL list, where the person who deserved to be in the list, right, it is excluded from that BPL list, यानी उनका नाम उस BPL list में नहीं था। This was the problem in the BPL list। Second, why do you think सूरजमल kept quiet even though सरोज asked him to speak? यानी क्यों जो सूरजमल है वो चुप रहे जबकि सरोज ने उन्हें क्या किया था, कहा था, सजेस्ट किया था कि आप पॉइंट रेज करो। देन पॉसिबिलिटी हैव चांसेस दैट जो कंट्रोल है अमीरचंद का वो काफ़ी सारे लोगों के ऊपर रहा होगा या फिर रहता होगा और शायद हो सकता है दैट कि वो फ्यूचर में उनके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट
कर सके, राइट, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी और इन टर्म्स ऑफ अर्निंग work too, right? So the reason why Surajmal kept quiet, although Saroj asked him to speak. Now, have you seen any similar incident when people are unable to speak for themselves? Why do you think that happened, and what prevented the person from speaking? यानी काफ़ी सारी जगह पे ऐसा होता है, राइट? नाउअडेज तो हर जगह पे देखने को मिल रहा है दैट पर्सन, काफ़ी सारे पर्सन ऐसे हैं जिनको लिटरली पता है दैट कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो आवाज़ नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा डर लगा हुआ रहता है दैट कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो जो पावरफुल पीपल है वो किसी ना किसी ये तरीके से या फिर दूसरे तरीके से वो हमें क्या पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, अंडरस्टैंड। और ये चीज़ नाउअडेज क्या हो गई है, एक तरीके से आम हो गई, मीन्स इट्स अ कॉमन थिंग, राइट, कि हर जगह पे कि जहाँ पे आवाज़ को रेज करना चाहिए देन वहाँ पे अगर कोई आवाज़ रेज करने वाला भी है तो उसके अगेंस्ट कुछ रूमर्स फैला दिए जाते हैं ताकि अब लोगों को ये लगता है कि यही पर्सन गलत है। सो इस चीज़ के चलते भी कुछ लोग हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठाते, एज वेल एज कुछ लोग इतने मजबूर होते हैं, राइट, दैट कि वो अपनी आवाज़ को उठाना पसंद करते नहीं है और चुप रहना पसंद करते हैं। और यस, वन ऑफ द मेन थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग दिस, दैट बहुत मरतबा ऐसा भी यानी मैंने लिटरली टीचिंग सेशन में यानी ऑब्जर्व किया है दैट के कई मरतबा जब हम क्वेश्चन आंसर जब स्टूडेंट स्कूल में होते हैं तब उनसे क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं दैट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नोइंग द आंसर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आंसर पता होते हैं बट बिकॉज ऑफ द लिटिल बिट हेजिटेशन दैट दे डोंट हैव द बिलीव ऑन देयर ओन सेल्फ, यानी उनको अपने सेल्फ पे थोड़ा बहुत क्या नहीं होता है, ट्रस्ट नहीं होता है। सो द रीज़न वाई वो क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं या फिर वो अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते, राइट। और कई मरतबा ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हिम्मत करके खड़े हो भी जाते हैं बोलने के लिए, तो अगर कहीं पे एक छोटा सा फॉल्ट भी जाता है तो जो उनको ऑब्जर्व करने वाले होते हैं वो उनके ऊपर हंसते हैं, राइट, उनका मजाक उड़ाते हैं। सो वो जो कॉन्फिडेंट कई हद तक उन्होंने गेन भी किया होता है ना, तो नेक्स्ट टाइम वो जब लोग उनके ऊपर हंसते हैं तो वो कॉन्फिडेंस क्या कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। सो द रीज़न वाई कई मरतबा ऐसा होता है दैट कि वो अपनी आवाज़ नहीं रेज करते, एज वेल एज किसी की जो एक तरीके से ग्रोइंग अप होती है यानी एक तरीके से ब्रॉटअप जो होता है यानी छोटे से लेके बड़े तक, तो कहीं पे फैमिली एक बहुत ही मेजर पार्ट रोल प्ले करती है इसमें, दैट कि उनको बचपन से ही कहीं ना कहीं जो चीज़ें बच्चे कर रहे होते हैं उनमें हमेशा उनको क्या करते रहते हैं, टोकते रहते हैं, हर चीज़ के लिए टोकते हैं। यस, बच्चों को टोकना उनको यानी बोलना अच्छी बात है जहाँ पे वो गलत कर रहे हैं, लेकिन कई चीज़ ऐसी भी होती है दैट कि वो सही होते हैं और उनकी जो एक तरीके से नीयत होती है वो भी सही होती है, तो उस जगह पे हमें उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, राइट। और उनकी जो एक साइड है जहाँ से वो सोच रहे हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, समझना भी पड़ता है। तो ये भी एक चीज़ है जो उनका जब ब्रॉटअप ऐसे होता है तब भी वो इस तरीके से क्या होते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ों को बोलने के लिए इतने शाय होते हैं और वो अपना क्वेश्चन अराइज करते नहीं है। एंड लास्ट, हाउ कैन द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग व्हाट इट लाइक्स, यानी किस तरीके से जो ग्राम सभा है वो क्या कर सकती है, यानी अपनी यानी उनकी जो लाइक्स यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सब लोगों के लिए फेवरेबल नहीं होती है या फिर कुछ लोगों के लिए फेवरेबल होती है, तो मेजॉरिटी जिनकी होती है वो मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग क्या लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड, राइट, तो उसका आंसर आप कह सकते हो दैट इसमें दे दिया है, राइट। सो इफ यू रीड दिस, राइट, यू कैन गेट द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट द गवर्नमेंट प्लेज अ की रोल इन मेकिंग द ग्राम पंचायत play its role and be responsible. It is the place where all plans for the work of the gram panchayat are placed before the people, यानी लोगों के सामने रखने से पहले वहाँ पे ये सारा का सारा वर्क रख दिया जाता है। The Gram Sabha prevents the panchayat from doing wrong things like misusing money or favoring certain people. It plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and in making them responsible to the persons who elected them. मीन्स कि जब वो चाहे अपनी पावर्स के साथ अगर कुछ गलत
सकते हैं, बिकॉज कि वही लोग हैं जिन्होंने उनको क्या किया है, वोट कास्ट करके चूज किया है, दे आर वो पर्सन ये होते हैं कि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सो उन्हें वो काम करना है जो गांव वाले चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो चाहते हैं वो गांव वाले करें, राइट। सो सच somehow the village people can or Gram Sabha people can play their role, right? So that's all for today. For next we will discuss in a new class. So till then, take care of yourself. Thank you very much and have a nice day.